एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 100 बिलियन यूरो से ज़्यादा थी, एक ऐसा प्रोग्राम जो रफाल और यूरोफाइटर को रिप्लेस करने वाला था, और एक ऐसा विजन जो यूरोप को फ्यूचर में अमेरिका और चाइना के बराबर खड़ा कर सकता था। लेकिन अब एफसीएस यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो सवाल ये है, क्या एफसीएस के खत्म होने के बाद इंडिया की नज़र अब जीसीएपी पर जाएगी या फिर भारत अपने इंडिजिनियस एएमसीए प्रोग्राम पर ही पूरा फोकस रखेगा? आज हम इस बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को डिटेल में समझेंगे। यूरोप के फ्लैगशिप सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एफसीएस यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम का कोलैप्स होना पिछले कई दशकों में कंटिनेंट की डिफेंस इंडस्ट्रीज एम्बिशंस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने कई सालों से चल रहे डिसएग्रीमेंट के बाद प्रोग्राम के फाइटर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को छोड़ने पर सहमति बना ली है। ये डिसएग्रीमेंट लीडरशिप, वर्क शेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और टेक्नोलॉजी कंट्रोल जैसे मुद्दों पर था, जहां डेसोर्ट एविएशन और एयरबस के बीच लगातार टकराव बना रहा। इस फैसले के साथ ही लगभग 100 बिलियन यूरो के उस एम्बिशियस प्रोग्राम का अंत हो गया है, जिसका मकसद 2040 के आसपास रफाल और यूरोफाइटर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए एक सिक्स जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करना था। हालांकि फाइटर प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट क्लाउड और कुछ अनमैन्ड सिस्टम को अलग कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। एफसीएस सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं था, इसे एक सिस्टम ऑफ सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया था जो मैन्ड फाइटर्स, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, एडवांस सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्बैट क्लाउड नाम के सिक्योर डिजिटल नेटवर्क को इंटीग्रेट करता था। इवन फाइटर कंपोनेंट वाकई कोलैप्स हो गया है, तब भी यूरोपियन गवर्नमेंट कॉम्बैट क्लाउड आर्किटेक्चर को बचाने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन इंडिया के लिए ऐसे फ्रेमवर्क की वैल्यू तभी होगी जब उसके साथ मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही एएमसीए, फ्यूचर लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट और इंडिजीनियस कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर के जरिए अपना नेटवर्क सेंट्रिक इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। इसलिए किसी भी कोलैबोरेशन का असली फायदा तभी होगा जब इंडिया को एडवांस सेंसर फ्यूजन, एआई एल्गोरिथम और सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक एक्सेस मिले, न कि सिर्फ किसी यूरोपियन डिजिटल नेटवर्क में पार्टिसिपेशन। अब जीसीएपी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसे यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान लीड कर रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया का एकमात्र बड़ा मल्टीनेशनल सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम बनकर उभर रहा है, जिसके पास स्टेबल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है। एक तरफ देखा जाए तो एफसीएस के खत्म होने से सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हुए ऑप्शन सिंप्लीफाई हो गए हैं। पहले कंट्रीज को दो यूरोपियन प्रोग्राम को इवेल्युएट करना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी फ्यूचर पार्टनर जीसीएपी की तरफ ही देखेगा। दूसरी तरफ वेस्टर्न सिक्स जनरेशन डेवलपमेंट का सिर्फ एक प्रोग्राम पर डिपेंड हो जाना स्ट्रेटेजिक रिस्क भी बढ़ाता है। अगर फ्यूचर में जीसीएपी को भी इंडस्ट्री या पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वेस्टर्न अलायंस के पास कोई दूसरा कंपेरेबल अल्टरनेटिव नहीं बचेगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने प्रपल्सन, एडवांस मटेरियल, एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और मिशन सिस्टम जैसे एरियाज में कई यूरोपियन डिफेंस कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एक्सप्लोर की है। जो यूरोपियन कंपनीज पहले एफसीएस पर फोकस कर रही थी, वो अब नए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और मार्केट की तलाश कर सकती हैं। इससे इंडिया को इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस सेंसर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर जैसे टेक्नोलॉजीज पर कोऑपरेशन डिस्कशन में एक्स्ट्रा लेवरेज मिल सकता है। फिर भी इंडिया के किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम पर निर्भर होने की संभावना बहुत कम है। सरकार की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एएमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट फ्लीट की बैकबोन होने वाला है। इसलिए किसी मल्टीनेशनल फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने के बजाय न्यू दिल्ली सिलेक्टिव टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रास्ता अपनाने की संभावना रखता है, जबकि एयरक्राफ्ट के डिजाइन और प्रोडक्शन पर पूरा सॉवरेन कंट्रोल अपने पास रखेगा। एफसीएस का कोलैप्स होना सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की फेलियर स्टोरी नहीं है, ये दिखाता है कि जब इंडस्ट्रियल एम्बिशन और नेशनल प्रायोरिटी अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं, तो मल्टीनेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट सॉवरेन एरोस्पेस कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी को और मजबूत बनाता है, साथ ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए फॉरेन फर्म्स के साथ सिलेक्टिव पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। साथ ही ये जीसीएपी को वेस्टर्न दुनिया के प्राइमरी सिक्स जनरेशन फाइटर इनिशिएटिव के रूप में और ज्यादा स्पॉटलाइट में लाता है, जबकि इंडिया का लॉन्ग टर्म फोकस अब भी एएमसीए के सक्सेसफुल डेवलपमेंट और इंडक्शन पर ही केंद्रित रहेगा।